हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हम यहां पे हिंदी का सेशन स्टार्ट किए हैं। अब आपको लगातार डेली वीडियोस मिलेगी, ठीक है ना। तो शुरू से लेके चलेंगे, हम लोग लास्ट की ओर चलेंगे। धीरे धीरे आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। अभी तो शुरुआती दिन है, तो सो बच्चे अभी उतना लाइव में इंटरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया। लेकिन आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए जो सीरियस हो, क्योंकि हम हर एक क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। वो चाहे आप क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मतलब सारे सारे क्लासेस आपको दे रहे हैं। वो भी पूरा का पूरा डिटेल वाइज प्लेलिस्ट सेक्शन के साथ। तो अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू किया है ना, तो शुरू कर दीजिए भाई साहब। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जाके वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 47,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में अपने नोट्स को डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब आपकी बारी है और आपको करना है डाउनलोड अपना नोट्स। और यहाँ पे है क्लास 12 हिंदी का जो जीवन परिचय। इसका जीवन परिचय भाई साहब ये है अग्रवाल भाई साहब। कौन है? अग्रवाल भाई साहब, यानी कि वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय, जो कि काफी आईएमपी वाला जीवन परिचय होता है, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ये बहुत ही आईएमपी वाला जीवन परिचय होता है, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। हर वर्ष आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला जीवन परिचय। तो इसको तैयार कर लेंगे तो आराम से आपका ये 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो 5 नंबर अगर आपको चाहिए, इस जीवन परिचय को पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हम राष्ट्र के स्वरूप के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे। पद्यांश भी कवर करेंगे, गद्यांश, साथ ही साथ हिंदी का व्याकरण भी हम लोग पूरा पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें वासुदेव सर अग्रवाल का, तो यहाँ पे मैंने फिगर के माध्यम से समझाया ताकि आपको याद हो जाए, एक चित्र आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए। इनका साहित्यिक परिचय देखिए तो ये आपको 3 अंक मिलेगा, 3 नंबर। इसको लिखेंगे 3 नंबर, और इसको लिखेंगे तो कितना? 2 नंबर आपको मिलेगा। तो 3 और 2, 3 धन 2, कितना आपको टोटल 5 नंबर आपको ये साहित्यिक परिचय दिलाएगा। मान लीजिए कभी कभी अगर ये जीवन परिचय के नाम से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, जीवन परिचय भी आप लोग लिख देंगे। तो कभी जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय बोले तो एक ही चीज है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही आईएमपी वाला जीवन परिचय है। और ये क्लास 12 हिंदी वालों के लिए है, जो कि चैप्टर 1 है गद्यांश का, ठीक है ना। साहित्यिक परिचय हम लोग देखेंगे इसमें, कि साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियों को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, कि साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, इसको पूरा पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा इसको एंजॉय करना है, आपको एंजॉय करते हुए पूरी पूरी पढ़ाई करनी है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में, यानी कि बोल सकते हैं कि ट्रिक से याद करने का तरीका। ये क्या है आपको ट्रिक? इसको कहते हैं माइंड मैप। माइंड मैप के थ्रू आप याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू ही आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे बात करें पहले कि वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म का, तो वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? तो सीधा आप लोग याद कर लीजिए कब हुआ था। हाईलाइटेड हम करते चले जा रहे हैं, ठीक ना। तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में वासुदेव सर अग्रवाल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म स्थान क्या था? तो जन्म स्थान लिखेंगे मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश इनका क्या था? जन्म स्थान था। जन्म इनका 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी उपाधि के बारे में, कि इनको कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इनको जो उपाधि मिली थी पीएचडी और डीलिट की इनको उपाधि थी, यानी इन्होंने अपनी पढ़ाई किया था कहाँ पर? पीएचडी और डीलिट। पीएचडी और डीलिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। जन्म स्थान मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश है। जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी। उसके बाद इनकी भाषा शैली की बात करेंगे, तो भाषा शैली कौन कौन सी थी? तो जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, उपाधि हो गई, भाषा शैली। भाषा शैली की बात करें तो विषयानुकूलन थी, यानी कि जे जो ये विषय हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत, पाली है तो पाली, तो इनका विषयानुकूलन था। प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी क्या थी? भाषाएं थी, ठीक है ना। उसके बाद इनकी शैली, शैली कौन कौन सी थी? तो शैली याद कर लीजिए। इनकी जो शैली थी विचारात्मक थी, गवेषणात्मक थी और व्याख्यात्मक थी। तो इनकी शैलियां कैसी कैसी थी? विचारात्मक थी, विचारों से भरी हुई थी, गवेषणात्मक थी और व्याख्यात्मक, यानी पूरा व्याख्या की गई थी इनकी, ठीक है ना। उनके उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इनकी पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि और वागंध्यारा इत्यादि इनकी प्रमुख क्या है? तो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। तो याद कर लीजिए डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं: सभी पुत्र, भारत की एकता,
कल्पवृक्ष, माता भूमि और वागंध्यारा इत्यादि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम इनकी मृत्यु की बात करेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु याद कर सकते हैं, 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में स्थान क्या क्या था। तो इनका जो साहित्य में स्थान था वो था निबंधकार के रूप में, टीकाकार के रूप में और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इनकी क्या थी, ख्याति थी। तो ये आप याद कर सकते हैं विद माइंड मैप के थ्रू। इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी। वहां पे इसका पूरा आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये आप याद कर लिए। देखिए चित्र के माध्यम से, इसलिए मैं यहाँ पे फिगर इनका लगाया हूं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हमारा जो मेमोरी होता है ना वो पिक्चर को ज्यादा याद करता है, तो हम लोग उसको चित्र से याद करेंगे। तो एक बार इनका रिवीजन करा दे फटाफट। क्या, फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, शॉर्ट ट्रिक में इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म आप लिख लीजिए कि सर 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या था, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला। उपाधि पीएचडी डी.लिट इन्होंने किया था। भाषा कौन कौन सी थी इनकी, विषयानुकूलन, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली भाषा थी इनकी। शैली कौन कौन सी थी, विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। प्रमुख इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता और कल्पवृक्ष, माता भूमि, वागंध्यारा है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, सर 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका साहित्य में स्थान देखें तो ये निबंधकार के रूप में, टीकाकार के रूप में और साहित्य ग्रंथ के कुशल संपादक के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त किया है। ठीक है ना। अब इनका हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले साहित्यिक परिचय देखेंगे, उसके बाद हम लोग इनका क्या देखेंगे, उसके बाद हम इनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। लेकिन प्रमुख कृतियां देखने से पहले साहित्यिक परिचय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका 3 नंबर का 3 अंकों का आपके पेपर में रहेगा। ये 3 अंकों का रहेगा। अगर हम ये बात करें तो ये आपका 2 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का रहेगा, 2 अंकों का। दोनों लिखेंगे तो आराम से आपको 5 नंबर मिलेगा। किसका, वासुदेव सर अग्रवाल के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। सॉरी, साहित्यिक परिचय को जीवन परिचय कहते हैं और कृतियां भी कहा जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो देखते हैं क्या है, क्या लिखेंगे इसमें। तो आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे, पूरा तत्व और भारतीय संस्कृत के अमर ख्याता वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूंगा तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर होगी। ठीक है ना। चलिए, पूरा तत्व और भारतीय संस्कृति के अमर विख्याता वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। कहां पर, लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। तो वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, तो वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। कहां पर, लखनऊ में। लखनऊ में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। तो ये आप याद कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके आगे क्या लिखेंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे, वासुदेव सर अग्रवाल का बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। अगर इनके बाल्यकाल की बात करें तो इनका बाल्यकाल कहाँ पर बीता, लखनऊ में। यानी जब ये छोटे थे, जब ये छोटे थे तो ये लखनऊ में ही रहकर अपनी पढ़ाई किया। ठीक है ना। इन्होंने अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डी.लिट की उपाधि प्राप्त किया। देखिए इन्होंने अल्प आयु की अवस्था में, अब अल्प आयु का मतलब ये नहीं कि ये 14 साल के थे तभी इन्होंने पढ़ाई कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि ये जब 18 से 21 साल की उम्र में थे तभी इन्होंने बीए किया, और बीए के बाद इन्होंने बीए कहाँ से किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि आपका बनारस में है, और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, एमए किया और पीएचडी और डी.लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त कर ली। ठीक है ना। उसके बाद वासुदेव सर अग्रवाल के अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार सौंप दिया। देखिए ये पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। अब जब वो लड़का, जो लड़का पढ़ने में अच्छा होगा तो टीचर सबसे पहले उसे ही तो प्रेफरेंस देंगे ना, कि हाँ यार ये पढ़ने में अच्छा है, एक काम करते हैं कि इनको हम पुरातत्व, क्या पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर इनको नियुक्त कर देते हैं। तो पढ़ने में अच्छे थे इसलिए हिंदू विश्वविद्यालय में इनको पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष के पद पर इनको सौंप दिया गया कार्यभार। ठीक है ना।
फिर एक सेकेंड यहाँ पे अपने आप को हाइड कर लेंगे तो आपको अच्छे से चीजें दिखेगी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे पूरा पूरा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए फिर क्या लिखेंगे, बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। बहुत समय तक वासुदेव सड़ग्रवाल मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालय के क्यूरेटर थे। बहुत समय तक ये कहाँ थे, मथुरा के और लखनऊ संग्रहालय के क्या थे, क्यूरेटर के पद पर भी नियुक्त रहे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा स्टार पॉइंट लिखिएगा। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु आप याद कर सकते हैं 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुआ था। तो ये जो है यहाँ पे सारा का सारा बहुत ही आईएमपी वाला है, पूरा मैंने छाट के लिखा है भाई साहब, केवल आपके लिए, ताकि आप इसको और अच्छे से डिटेल में पूरा पूरा पढ़ पाए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो देखिए ये जो मैंने डिटेल से लिखा है ना, ये यहीं से उठाया है। जन्म, जन्मस्थान, उपाधि, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु और साहित्य में स्थान, और फिर यहाँ पे मैंने इनका पूरा पूरा साहित्यिक परिचय का वर्णन किया है। अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख कृतियां। अब इनकी भाई साहब प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, तो इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो जैसे इनकी निबंध संग्रह है और शोध ग्रंथ है और संपादक है। ये सभी सभी कृतियां ही हैं। किसकी कृतियां हैं, वासुदेव सड़ग्रवाल की। सबसे पहले बात करें निबंध संग्रह की, तो इनकी निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, तो आप नोट कर लीजिए। जैसे अमर ज्योति है, पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, वेद विद्या, कला और संस्कृति, और मातृभूमि, मातृभूमि, वारधारा, वागंधारा है, ठीक है ना, इसको वागंधारा लिखेंगे। वागंधारा इत्यादि इनकी क्या है, निबंध संग्रह है। उसके बाद शोध ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके जो शोध ग्रंथ हैं वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पाणिकालीन भारत इनकी क्या है, प्रमुख शोध ग्रंथ है। उसके बाद एक और है संपादन। सब संपादन कौन सा है इनका, तो संपादन नोट कर लीजिए। जायसीकृत, जायसीकृत पद्मावत क्या है इनकी, तो वो है इनकी संपादन। तो ये वैसे तो अगर इनको डिटेल में बोला जाए तो ये सारा का सारा क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां ही है। सारा का सारा इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां ही है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे निबंध संग्रह लिख दिए, शोध ग्रंथ ले लिए, संपादन ले लिए, तो ये कृतियां या फिर इनको रचनाएं भी नाम देंगे। क्या देंगे, रचनाएं, ठीक है ना। कृतियां या फिर रचनाएं अगर दे दे पेपर में तो बिल्कुल यही एक आप छाप दीजिएगा, काम खत्म, ठीक है ना। चाहे कृतियां दे चाहे रचनाएं दे, आराम से आपको हिंदी में, आराम से आपको हिंदी में 5 अंक मिलेगा। 5 नंबर अगर हिंदी में चाहिए, हिंदी में अगर आपको ये 5 नंबर चाहिए तो जाहिर सी बात है ये आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वासुदेव सड़ग्रवाल कक्षा 12 में हिंदी का वासुदेव सड़ग्रवाल का साहित्यिक परिचय और कृतियां, जो कि 5 नंबर के आपके पेपर में आएगा। उसके बाद इनका मैंने एक माइंड मैप के थ्रू समझाया, ठीक है ना। जन्म, जन्मस्थान, उपाधि, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु और साहित्य में स्थान। उसके बाद इनका मैं पूरा पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। और फिर इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है मैंने पूरा पूरा यहाँ पे डिटेल में इनका समझा दिया है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पर, आपके यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम पर इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए।